आपका उससे कल स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल MSC के पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर से आज पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 कल करवा चुके थे। पार्ट 1 कल हो गया था 50 क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आपका कितना सही होता है हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आ चुका है, सिंधु घाटी के लोग का संबंध किससे था? तो सिंधु घाटी के लोग का जो था किससे था? सुमेरिया से था। किससे था? सुमेरिया से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जो वर्णित नदी है वो कौन सा है? सिंधु है। कौन है? सिंधु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ में नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? कौन थे? महाकश्यप थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस नाम से? जानित्रिका या ज्ञाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को का अर्थ क्या है? जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान होता है उसका अर्थ क्या है? कैवल्य। कैवल्य प्राप्त करना मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत की किसका शासन था? सिकंदर का जब हमला हुआ था तो उस समय उत्तर भारत में आपको बताना है किसका शासक था। तो किसका शासक था ये आपको बताना है। तो किसका था? नंद वंश का था। किसका था? कौन से वंश का था? नंद वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस बीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो झेलम नदी के जो हुआ था तट पे हुआ था, हाइडेस बीच का युद्ध हुआ था, वो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? आपको बताना है मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? तो किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो है मौर्य वंश के थे। कौन वंश से थे? मौर्य वंश के थे। तो किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य का जो है लिखा हुआ है, उनके है अर्थशास्त्र किसका लिखा हुआ है? कौटिल्य का है। उसकी जो है तुलना किससे की जाती है? आपका आंसर क्या होगा? तो मैकियावेली द प्रिंस से। किससे किया जाता है? मैकियावेली प्रिंस से। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देवता का उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? कौन से देवता है जिसकी उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? तो वो कौन से देवता थे? मुरुगन देवता। कौन थे? मुरुगन देवता। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को ही कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संघ की जो चौथी हुई थी, कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उनके बारे में इतना क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, संगम काल के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? क्या होगा आपका राइट आंसर? अमैचार। क्या कहा जाता? अमैचार। क्वेश्चन नंबर 13 है, उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? तो उज्जैन का क्या था? अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक में है? तो कुषाण काल का। किस काल का है? कुषाण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 कह रहा है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पंतजलि किसके समकालीन थे? आपको पहले ये जानना होगा कि प्राचीन भारत का जो व्याकरण के लेखक कौन है? पंतजलि है। वो किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। ये किसके थे? पुष्यमित्र शुंग। ये जो है शुंग वंश के कौन थे? संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। तो इसी के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो मौर्य के बाद कौन बना था दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य? आपको बताना है। तो शातवाहन, जिसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी
तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख ने इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की? इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसमें समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख में किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की? तो किसने की थी? हरिसेन ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, महरौली कहाँ है? दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? महरौली में जो लौह स्तंभ है जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? चतुर्थी शताब्दी में। चतुर्थ शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? कौन सा काल था? आपको बताना है कौन से काल में स्त्रियों और पुरुष की बराबरी थी। तो ये था गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजंता की गुफाओं का चित्र किस वंश काल के है? तो अजंता की गुफाओं का जो है चित्र जो है वो गुप्त वंश का है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हम आपको पहले बता चुके हैं कि कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है उसको किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाबलीपुरम में 5 रथ का किसने बनवाया था? महाबलीपुरम में 5 रथ को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? पल्लव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पल्लव ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किस आदेश पर निर्मित हुआ था? कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर वो किसके आदेश पर निर्माण किया गया था? नरसिंहवर्मन। किसके? नरसिंहवर्मन। क्वेश्चन नंबर 29 है, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? उड़ीसा में जो है कोणार्क सूर्य मंदिर है उसे किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम पूर्वी गंग। किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम पूर्वी गंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुज्जर और प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? नागभट्ट प्रथम ने। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने कराया था। किसने कराया था? चालुक्य ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, चालुक्य वंश के महान शासक कौन था? चालुक्य वंश के महान शासक कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली शहर में स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? किसने दिल्ली शहर की स्थापना की है? आपको बताना है। तोमर शासक। क्या नाम था? अंगपाल को। किसको? तोमर शासक अंगपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? तक्षशिला जो है उसके प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? यहाँ जो है गंधार कला के कारण ये प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। कौन था? महिपाल प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शैव धर्म के संरक्षण प्रदान किया था? किसने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ये बताना है। इसमें से किसने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने। किसने? चोल राजाओं ने। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? महमूद गजनबी ने गुजरात के ये जो है सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। इसको किसके द्वारा लूटा गया था? महमूद गजनबी के द्वारा। तो आपको बताना है कब लूटा था। ये टोटल 17 बार जो आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार किया था। और कब लूटा था? 1025 में। 1025 में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहास कौन था? अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम आपको बताना है। क्या था? तो चंदरबाई। क्या था? चंदरबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी था? अमीर खुसरो जो है किनके दरबारी था? ये आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी। किनके थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल के प्रचलित डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था की विस्तृत किया है? इब्ने बतूता। किसने किया? इब्ने बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है?
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्य किससे बनाए जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र जो है वो तांबा, टीन और कांच से बनाए जाते हैं। किससे? तांबा, टीन और कांच से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेदों का क्रम क्या है? आपको बताना है वेदों का क्रम। तो वेदों का क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद या अथर्ववेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद सबसे नया है, सामवेद में संगीत का जनक कहा जाता है, यजुर्वेद में गद और पद दोनों है। ठीक है, बात करें हम वेदांत की, तो वेदांत कितने हैं? वेदांत टोटल 6 हैं। जिन्हें वेद नहीं आता था उसे वेदांत पढ़े जाता था। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अभी हम आपको बताए थे ऋग्वेद सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो कौन सी है? तो कल या पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीर गाथा है। किसने क्या कहा गया? संगम साहित्य का प्रमुख विषय है श्रृंगार तथा वीर गाथा, जिससे क्या कहा गया? किसे कहा गया? अहम एवं पूरम। क्या कहा गया? अहम एवं पूरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य किसके कुल के मानते हैं? ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल से मानते हैं? ब्राह्मण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश से नहीं मानते, शुद्ध कुल से मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल से मानते हैं? अब जैन बौद्ध जो है वो किस कुल के मानते हैं? वो क्षत्रिय कुल से मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, पुष्यमित्र शुंग को 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की पुष्टि कहाँ मिलती है? कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है 2 बार अश्वमेध कराए थे, तो उसकी पुष्टि हमें कहाँ मिलेगी? तो पंतजलि के महाभाष्य में, पंतजलि के महाभाष्य में उसकी पुष्टि मिलेगी। दोस्तों, सेशन कैसा लगा हमें जरूर शेयर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह का हम आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछा गया उसी हिसाब से हम लाते रहेंगे, आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।